कमरे में बंद करके नहीं है, उसका इलाज करने का झांसा देकर उससे मारपीट की है। किसने इलाज किया है? ये मौलवी है जो। सुधर जाओ अब्दुल, सुधर जाओ। एक तो पहले ही पूरे देश में मुल्लों का बुरा दौर चल रहा है। जरा सी गलती हुई मानो मुल्लों की शामत आई है। इतनी परेशानी के बाद भी कुछ मुल्ले हैं जिनके पास न दीन है न ईमान। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, शक्ल देखो तो फरिश्तों सी बना रखी है, काम देखो तो शैतान भी मात खा जाए। अलीगढ़ से एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें, थाना इगलास क्षेत्र के गांव लुखटिया के विष्णु कुमार की पत्नी हेमा अंधविश्वास की शिकार हुई है। सलाखों के पीछे बंद जिसका नाम है आसमा, इसने अंधविश्वास के चलते मुस्लिम आलिम मौलवियों की इज्जत में बट्टा लगा दिया है। विष्णु को लगा उसकी पत्नी पर कोई भूत प्रेत का साया है। इसके लिए विष्णु अपनी पत्नी को लेकर पाखंडी मौलवी की शक्ल में पाखंडी के घर पहुंच गया। फर्जी मौलवी ने अपनी झाड़ फूक से महिला के ऊपर से भूत प्रेत उतारने का भरोसा दिलाया। परिजन पाखंडी की बातों में आ गए और बातों में आना भी चाहिए था। जिस समय बाहरी मुल्क दुनिया को मुट्ठी में लेने का दम भर रहे हैं, वही हमारे हिंदुस्तान में आज भी लोग कई सौ साल पहले की जिंदगी जी रहे हैं, जहां देखो और इंसान पर अंधविश्वास हावी है, जिसके चलते आसानी से लोग इसके मकर जाल में फंसते जा रहे हैं। जैसे अब विष्णु व उसकी पत्नी हेमा भी फंस गई है। द्वारा महिला को पीटने का मामला है, क्या मामला है? मामला ये था कि ये 6-7 दिन से इसकी तबीयत खराब थी, तो इसको क्या है, मेरे चाचा का लड़का वहाँ लेके गया था। तो इसने क्या कमरे में बंद करके नहीं है, उसका इलाज करने का झांसा देकर उससे मारपीट की है। किसने इलाज किया है? ये मौलवी है जो। तो आपको कैसे पता पड़ा कि इनके साथ मारपीट हुई है? नहीं, वहाँ पे मेरे चाचा का लड़का मौजूद था उस टाइम पे। संदीप। कितनी चोटें आई हैं? चोट इसके भारी गंभीर है, पूरे शरीर पे चोट है। क्या बीमारी क्या थी? कुछ ऊपरला वो था, चक्कर, हवा का चक्कर था। तो आपने कोतवाली में कोई शिकायत वगैरह की है? हाँ, कोतवाली में शिकायत की है कल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश महिला का हेमा। पीड़ितों की माने तो पाखंडी ने हेमा को कमरे में बंद कर लिया। महिला के शरीर पर हंटर मारना शुरू कर दिए। महिला चीखी चिल्लाई तो पाखंडी ने कहा ऐसे ही भूत प्रेत भागते हैं। इतने से भी पाखंडी का दिल नहीं भरा तो उसने लोहे की गर्म छड़ी पीड़िता के शरीर में दाग दी। हालत देखकर हर किसी का मुंह को कलेजा आ जाएगा। पीड़िता के जिस्म में इस तरीके से मार मारी गई है जिससे उसका पूरा बदन छल्ली हो गया है। जब महिला की हालत बिगड़ी तो पाखंडी उसे मरा छोड़कर अपने साथियों संग भाग गया। महिला के देवर की तहरीर पर थाना इगलास में पाखंडी के खिलाफ अपराध संख्या 158/22 धारा 354 खेत 323 307 504 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाखंडी मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये क्या मामला है सर? आज ग्राम सतरंगी कला में थाना इगलास में एक महिला की पड़ोसी मौलवी द्वारा झाड़ फूक के नाम पे काफ़ी मारपीट की गई है। उसको परिवारिक जनों द्वारा मौलवी या लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है, जिसमें तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मौलवी को गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। अब जरा सोचिए, दीनदारी का चोला ओढ़े लोग ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे तो पूरी कौम को तो बदनाम होना ही पड़ेगा। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करके रख देती है, ये कहावत भी अब चरथात होती ही नजर आ रही है। कौन समझाए ऐसे पाखंडियों को? इस नाजुक दौर में किसी को कुछ कहना भी मुहाल है, लेकिन ऐसे पाखंडियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसे ही नीच लोगों की वजह से सच्चे मौलवी और आलिम भी ऐसे ही शक के दायरे में आ जाते हैं। फिलहाल फर्जी पाखंडी मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वास्तव में ऐसा कृत्य करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अंधविश्वास की फेंकी गई ईंटों से इंसानियत को लहूलुहान कर रहे हैं। सहयोगी चीफ एडिटर शाहिद रजा के साथ संवाददाता मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।